धर्म कर्म विधान में आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हवन के ऊपर। हवन से संबंधित जानकारी आपको देंगे, जो एक भारतीय वैदिक परंपरा का संस्कृति है, सनातन धर्म का। और हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। लंबा करने से पहले हम कहेंगे कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो पहुंचे। तो आइए हम धर्म कर्म संबंधित विषय पर बात करते हैं और हवन के बारे में पूरी जानकारी देते हैं कि हवन करने से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। तो हम पुनः आप सभी का धर्म कर्म में आपका स्वागत करता हूं। धर्म आज हम बात करेंगे हवन की महत्व। हवन का क्या महत्व है, हवन करने से क्या क्या फायदे होते हैं और किस किस तरह के फायदे होते हैं। फ्रांस के ट्रेले नामक वैज्ञानिक ने हवन पर रिसर्च की, जिसमें उन्हें पता चला कि हवन मुख्यतः आम की लकड़ी पर किया जाता है। जब आम की लकड़ी जलती है तो फॉर्मिक एल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है, जो कि खतरनाक बैक्टीरिया और जीवाणुओं को मारती है तथा वातावरण को शुद्ध करती है। इस रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों को इस गैस और इसे बनाने का तरीका पता चला। गुड़ को जलाने पर भी एक गैस उत्पन्न होती है। टॉटिट नामक वैज्ञानिक ने हवन पर की गई अपनी रिसर्च में ये पाया कि यदि आधे घंटे हवन में बैठा जाए अथवा हवन के धुएं से शरीर का संपर्क हो तो टाइफाइड जैसे खतरनाक रोग फैलाने वाले जीवाणु भी मर जाते हैं और शरीर शुद्ध हो जाता है। हवन की महत्ता देखते हुए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने भी इस पर एक रिसर्च किया। वाकई हवन से वातावरण शुद्ध होता है और जीवाणु नाश होता है अथवा नहीं। उन्होंने ग्रंथों में वर्णित हवन सामग्री जुटाई और जलाने पर पाया कि ये विषाणु नाश करती है। फिर उन्होंने विभिन्न प्रकार के धुएं पर भी काम किया और देखा कि सिर्फ आम की लकड़ी 1 किलो जलाने से हवा में मौजूद विषाणु बहुत कम नहीं हुए, पर जैसे ही उसके ऊपर आधा किलो हवन सामग्री डालकर जलाई 1 घंटे के भीतर ही कक्ष में मौजूद बैक्टीरिया का स्तर 94% कम हो गया। यही नहीं, उन्होंने आगे भी कक्ष में हवा में मौजूद जीवाणुओं का परीक्षण किया और पाया कि कक्ष के दरवाजे खोले जाने और सारा धुआं निकल जाने के 24 घंटे के बाद भी जीवाणुओं का स्तर सामान्य से 96% कम था। बार बार परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि इस एक बार के धुएं का असर 1 माह तक रहा और उस कक्ष की वायु में विषाणु स्तर 30 दिन बाद भी सामान्य से बहुत कम था। यह रिपोर्ट यह बतलाती है कि हवन के द्वारा सिर्फ मनुष्य बल्कि वनस्पतियों, फसलों को जो नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया का नाश होता है, जिससे फसलों में रासायनिक खाद का प्रयोग कम हो सकता है। क्या वो हवन की समिधा जलने वाली लकड़ी
समिधा के रूप में आम की लकड़ी सर्वमान्य है, परंतु आम अन्य समिधाओं में भी विभिन्न कार्यों हेतु प्रयुक्त होती है। सूर्य की समिधा मदार की, चंद्रमा की समिधा पलाश की, मंगल की खैर की, बुध की चिचड़ी की, बृहस्पति की पीपल की, शुक्र की गूलर की, शनि की समी की, राहु दुर्वा की और केतु की कुशा की समिधा कही गई है। मदार की समिधा रोग को नाश करती है। पलाश की सब कार्य सिद्ध करने वाली है। पीपल की प्रजा संतति काम कराने वाली है। गूलर की स्वर्ग देने वाली, शमी की पाप नाश करने वाली, दुर्वा की दीर्घायु देने वाली और कुशा की समिधा सभी मनोरथ को सिद्ध करने वाली होती है। हव्य आहुति देने योग्य द्रव्यों को के प्रकार प्रत्येक ऋतु में आकाश में भिन्न भिन्न प्रकार के वायुमंडल रहते हैं। सर्दी, कभी गर्मी, नमी, वायु, भारीपन, हल्कापन, धुंधला, धुआं, बर्फ आदि का भरा होना। विभिन्न प्रकार की कीटाणुओं की उत्पत्ति, वृद्धि एवं समाप्ति का क्रम चलता रहता है। इसलिए कई बार वायुमंडल स्वास्थ्यकर होता है और कई बार अस्वास्थ्यकर हो जाता है। इस प्रकार की वृत्तियों को दूर करने और अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने के लिए हवन में ऐसी औषधि प्रयुक्त की जाती है जो इस उद्देश्य को भली प्रकार पूरा कर सकती है। होम द्रव्य अथवा हवन सामग्री वह जल सकने वाला पदार्थ है जिसे यज्ञ हवन होम की अग्नि में मंत्रों के साथ डाला जाता है। सुगंधित केसर, अगर, तगर, चंदन, इलायची, जायफल, जावित्री, छड़ीला, कपूर, कचरी, बालछड़, पानड़ी आदि ये सुगंधित वस्तुएं हवन में डालनी चाहिए। इसके अलावा पुष्टिकारक घृत, गुगुल, सूखे फल, जौ, तिल, चावल, शहद, नारियल आदि भी हवन सामग्री में डालना चाहिए। मिष्ट, मीठा, शक्कर, छुहारा, दाख आदि को भी हवन सामग्री में हवन में डालना चाहिए। रोग नाश करने के लिए गिलोय, जायफल, सौंबली, ब्राह्मी, तुलसी, अगर तगर, तिल, इंद्रा, जौ, आंवला, मालकांगनी, हरताल, तेजपत्र, प्रियंगु, केसर, सफ़ेद चंदन, जटामासी आदि भी डालना चाहिए। उपरोक्त जो मैंने बताया चारों प्रकार की वस्तुएं हवन में प्रयोग होनी चाहिए। अन्नों के हवन में मेघ मालाएं अधिक उत्पन्न होकर के अन्न उपजाने वाली वर्षा करते हैं। सुगंधित द्रव्यों से विचारों को शुद्धि होती है। मिष्ट से के पदार्थ से स्वास्थ्य को पुष्ट एवं शरीर को आरोग्यता प्रदान करते हैं। इसलिए चारों प्रकार के पदार्थों का समान महत्व दिया जाना चाहिए। यदि अन्य वस्तु उपलब्ध न हो तो मिले उसी से हवा अथवा केवल तिल, जौ, चावल से भी काम चला सकते हैं। सामान्य हवन सामग्री जैसे में तिल, जौ, सफ़ेद चंदन का चूरा, अगर, तगर, गुगुल, जायफल, दालचीनी, तालीस पत्र, पानड़ी, लौंग, बड़ी इलायची, गोला, छुहारे, नागर, मोथा,
इंद्रजौ, कपूर, कचरी, आंवला, गिलोय, जायफल, ब्राह्मी, इन हवन सामग्रियों का भी हवन करना चाहिए। तो यदि इन हवन सामग्रियों का भी हम अपने नवरात्रि में हम हवन चाहें तो प्रतिदिन कर सकते हैं, और अगर प्रतिदिन संभव न हो तो नवरात्रि के आखिरी दिन दशहरे के दिन भी इन सभी सामग्रियों को डाल करके हवन करने से घर का वातावरण शुद्ध होता है, घर का वास्तु दोष भी निकल जाता है, घर के सारे विषाणु रोगाणु सब नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा सामग्री जुटा करके आप चाहें तो आप स्वयं ही अपने घर में हवन कर सकते हैं, स्वयं भी हवन करने का प्राविधान है। अगर कोई आपको कोई पंडित विद्वान ब्राह्मण नहीं मिलता है तो आप जिस किसी भी इष्ट को मानते हैं उस इष्ट का नाम लेकर के भी इस हवन को आप कर सकते हैं, और प्रत्येक महीने कर सकते हैं। छोटा सा हवन कुंड आता है, उस छोटा सा हवन कुंड ले लीजिए और उस हवन कुंड में ये सारी सामग्री मंत्र बोलते हुए अग्नि को प्रज्वलित करके डालते जाइए, मंत्र बोलते जाइए, डालते जाइए। हर महीने करिए, देखिए कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में आपके घर में गजब की सुख शांति समृद्धि आरोग्यता संपन्नता माता की कृपा से बनी रहेगी। और जिस घर में प्रत्येक महीने हवन होते हैं उस घर में कभी भी कोई भी अशांति नहीं होती। हवन की संपूर्ण विधि हम आपको अगले वीडियो में देंगे कि किन किन मंत्रों का उसमें उपयोग होता है। जय माता जी।